दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने बहुत ही ज़्यादा करेक्शन दे दिया है और अब यहाँ पे और गिरावट की संभावना नहीं है। इस बार हमने क्वार्टर टू का रिजल्ट देखा है, रिजल्ट काफ़ी ठीक है और इसके बाद में यहाँ पे अब तेज़ी की संभावना बन सकती है। यहाँ पे विप्रो को लेकर कुछ लेटेस्ट अपडेट है जिनको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे बोनस के इस बादशाह में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि विप्रो ने लोगों को बहुत बोनस दिया है, इतना शानदार बोनस कि इस बोनस से ही लोग बहुत ज़्यादा मालामाल हो चुके हैं। और क्या ऐसी ही बोनस की संभावना फिर बनेगी? कब तक विप्रो बोनस दे सकता है? क्योंकि लगातार हमने देखा है 2-3 साल में एक बार बोनस मिल ही जाता है। इसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी डिविडेंड भी देती है। प्राइस भले ही इस बार काफ़ी कम हुई है, लेकिन आने वाले समय में लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। जिसने भी विप्रो के शेयर लिए हो उनको बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं और वहाँ से जो सिग्नल निकल के आ रहे हैं वो मिक्स है फिलहाल। आप देख सकते हो डाउ जोन्स फिलहाल 32,172 के स्तर पर, जहाँ पे 1.05% की शानदार तेजी बनी हुई है। लेकिन S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,826 के स्तर पर 0.12% की गिरावट है, यानी मामूली सी गिरावट है। नेस्डेक कंपोजिट की बात करें तो 10,852 के स्तर पर 1.08% की गिरावट है। रसेल 2000 इंडेक्स फिलहाल 1823 पर है, जहाँ पे 1.04% की तेजी है। तो ये आप देख सकते हो कि लगभग जो सिग्नल है वो मिक्स है, कहीं पर शानदार तेजी है तो कहीं पर गिरावट बनी हुई है। ओवरऑल ये सिग्नल के ऊपर हम अपने मार्केट को जज नहीं कर सकते, अभी बाजार को सेटल होने की इंतजार करनी होगी, उसके बाद में ही देखा जा सकता है कि कैसी संभावना रह सकती है। लेकिन हमारे बाजार के लिए अच्छी खबर आज निकल कर आई। पिछले कई दिनों के बाद आज एफआई ने जम के खरीदारी की हमारे बाजार में, और ये एक तरह से बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। आने वाले समय में बाजार में जिस तरह से एफआई फिर से लौट के आए, बाजार में तेजी शुरू हो सकती है। आप देख सकते हो कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में एफआई ने खरीदारी की थी 20 और 21 अक्टूबर को उन्होंने, लेकिन वो काफ़ी कम थी। उसके बाद हमने देखा है 24 और 25 अक्टूबर को फिर से उन्होंने बिकवाली की, लेकिन आज उनकी खरीदारी बहुत ही शानदार है। करीब 2,818 रुपीज़ का उन्होंने आज माल खरीदा है। और जिस तरह से ये बड़ी खरीदारी है, ये आप देख सकते हो पिछले 10-15 ट्रेडिंग सेशन में सबसे अच्छी खरीदारी आज की है उन्होंने, जिससे ये विश्वास होने लगा कि अब एफआई फिर से बाजार में खरीदारी करेंगे। निफ्टी आईटी में आज गिरावट थी, आप देख सकते हो 28,572 के स्तर पे हमने 0.52% की गिरावट निफ्टी आईटी में देखी। और इस हिसाब से देखें तो विप्रो में भी थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली। 383 के स्तर पे देख सकते हो आप 0.30% की गिरावट थी, यानी पूरे निफ्टी आईटी सेक्टर से गिरावट कम थी। विप्रो में कोई बड़ी गिरावट नहीं थी, क्योंकि लगभग आधा प्रतिशत गिरा था निफ्टी आईटी, उसके बावजूद भी विप्रो में हमें 0.30% की ही गिरावट देखने को मिली है। पिछले 5 दिन के प्रदर्शन को देखें तो अभी भी 1.68% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो निचले लेवल से फिर से खरीदारी निकल के आ रही है विप्रो में। अब यहाँ पे विप्रो में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। विप्रो ने अपने जो एडीएस स्कीम है, यानी जो रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट प्लान है 2004, उसके तहत 2,73,470 शेयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को जारी किए, यानी ये शेयर उनको दिए गए। एक तरह से देखें तो विप्रो लगातार अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर अलॉट करते रहते हैं और ये स्कीम के तहत इनको बेनिफिट एम्प्लॉयज़ को मिलता है, और इसीलिए देखें तो एम्प्लॉयज़ को एक तरह से ये इनके लिए बोनस के बराबर होता है। अब यहाँ पे विप्रो की बात करें तो विप्रो ने आप देख सकते हो रिजल्ट इस बार दिया वो काफ़ी ठीक है, एक तरह से सेटिस्फाइड करने वाला रिजल्ट है, लेकिन मार्जिन का प्रेशर तो दिखाई दे रहा है और नियर टर्म में भी मार्जिन प्रेशर बना रहेगा। लेकिन फिर भी इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है। लगातार कंपनियां नए नई कंट्रीज़ में अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है, लगातार बिजनेस जिस तरह से बढ़ रहा है और बहुत सारे डिसीजन भी लिए जा रहे हैं, नई टीम तैयार की जा रही है, मैनेजमेंट में बदलाव किया जा रहा है। ये सारे जो डिसीजन है ये आने वाले समय विप्रो को मजबूती प्रदान करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो इंटरनेशनल प्रिजन तो बने हुए, फिलहाल ग्लोबल स्लो डाउन भी है, उसका इफेक्ट तो हर आईटी कंपनी को भुगतना पड़ रहा है और विप्रो को भी उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी वो अपने कॉस्ट कटिंग जो तरीका अपना के उसमें जो भी है अपने मार्जिन के प्रेशर को कम करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। तो जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उसकी वजह से आने वाले समय विप्रो में कुछ पॉजिटिव संभावना बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप देखें तो बहुत ज़्यादा स्टॉक अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है। इस समय जो इसकी प्राइस है दूसरी पेयर कंपनियों से तुलना करें तो आपको इस समय विप्रो काफ़ी नीचे मिल रहा है, और ऐसे में अगर आप विप्रो में इस समय निवेश करते हो तो आने वाले समय आपको लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। एक तरह से ये आपके लिए एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है जिसमें आप विप्रो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट जो इस समय इन्वेस्टमेंट का आपको राय भी दे रहे हैं कि आपको विप्रो में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। वैसे अगर आप विप्रो के पिछले 4-5 साल की परफॉर्मेंस को देखें तो 2022 उसका सबसे शानदार ईयर रहा है। आप देख सकते हो 2018 में इनका जो टोटल रेवेन्यू था वो 54,487 करोड़ रुपीज़ का था।
2019 में ये बढ़ के 59,018 को अभी तक पहुंच गया और 2020 में ये 61,137 को अभी तक पहुंच गया और 2021 में ये 61,934 को अभी तक पहुंचा। और आप 2022 की बात करें तो ये कैसे काफ़ी शानदार रहा है आईटी कंपनियों के लिए भी और विप्रो के लिए भी, जब इनका रेवेन्यू 79,312 को अभी तक पहुंच गया। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से दबाव हमें दिखाई दे रहा है आईटी कंपनियों में। अगर इनके प्रॉफिट को भी देखें तो लगातार आपको ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 2018 में जहाँ पे इनका 8,002 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था वो 2019 में बढ़ के 9,022 करोड़ रुपये तक पहुँच गया और 2020 में ये 9,768 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। 2021 की बात करें तो इनका प्रॉफिट 10,855 करोड़ रुपये तक पहुँच गया और इस 2022 की बात करें तो इनका प्रॉफिट है वो 12,237 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। तो ज़बरदस्त उछाल है और आप देख सकते हो कि हर साल आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से अगर देखें तो फिलहाल प्रदर्शन काफ़ी शानदार है और इसकी परफॉर्मेंस को अगर हम देखें, स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही है पिछले 5 साल में, तो उसको भी एक बार हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आंकड़े काफ़ी शानदार है और अब इस समय पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विप्रो में। अगर यहाँ पे विप्रो को दूसरी आईटी कंपनियों के साथ में और सेंसेक्स से कंपेयर करें तो 2016 में विप्रो ने 14.74% का निगेटिव रिटर्न दिया था। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में हमने 1.95% की तेजी देखी और दूसरे आईटी इंडेक्स की बात करें तो 8% की गिरावट थी, यानी जो लूजर है 2016 का वो विप्रो था। 2017 की बात करें तो विप्रो ने 32.47% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो उसमें 27.91% की हमने तेज़ी देखी है और बीएसई आईटी इंडेक्स की बात करें तो 10.83% की हमने तेज़ी देखी। तो 2017 का विनर आपको यहाँ पे विप्रो दिखाई देगा। काफ़ी शानदार है ये प्रदर्शन। 2018 की बात करें तो विप्रो ने 4.52% की तेज़ी दिखाई। इस दौरान अगर बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 5.87% की हमने तेज़ी देखी है और बीएसई आईटी इंडेक्स इस बार 24.78% दौड़ा। तो ज़बरदस्त प्रदर्शन किया बीएसई आईटी इंडेक्स ने और उसके मुकाबले विप्रो काफ़ी पीछे रहा। इस बार आप देख सकते हो तो लूजर रहेगा आपको 2018 का वो विप्रो दिखाई देगा। अब 2019 की बात करें तो विप्रो ने मात्र 0.33% की तेज़ी दिखाई। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 14.38% की ज़बरदस्त हमने तेज़ी देखी और बीएसई आईटी इंडेक्स 9.84% दौड़ा। तो यहाँ पर भी आपको विप्रो ही लूजर दिखाई देगा 2019 का। अब 2020 की बात करें तो विप्रो ने 55.93% का शानदार रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में हमने 15.75% की तेज़ी देखी और बीएसई आईटी इंडेक्स 56.68% दौड़ा। तो यहाँ पर आईटी इंडेक्स के बराबर लगभग विप्रो ने प्रदर्शन किया, यानी 2020 का जो साल है वो काफ़ी अच्छा रहा विप्रो के लिए। अब 2021 की बात करें तो विप्रो ने 84.32% का बम्पर रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 21.99% की हमने तेज़ी देखी और बीएसई आईटी इंडेक्स 56.07% दौड़ा। तो यहाँ पे आप क्लियरली समझ सकते हो कि विनर फिर से 2021 का आपको विप्रो दिखाई देगा, यानी इस समय विप्रो ने बहुत ही शानदार अपना प्रदर्शन किया और बीएसई आईटी इंडेक्स से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। तो इस हिसाब से देखें तो विप्रो का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था और अब एक तरह से देखें तो ये रेस्ट के मोड में है। जल्दी यहाँ पे फिर से वैसा ही प्रदर्शन आएगा और विप्रो वैसा ही आपको मालामाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको विप्रो में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और जल्दी ही आपको बोनस की संभावना भी बनेगी। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो स्टॉक के साथ बने हुए 96% लोग बाय करना चाहते हैं, 4% सेल की कॉल दे रहे हैं। इसका मतलब 100 में से 96% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 383 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 382 तक स्टॉक जा सकता है और यहाँ पर भी अगर स्टॉक नहीं रुका तो फिर 380 तक जाने की संभावना है। गिरावट में 380 तक जाने की संभावना बनी हुई है, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनना शुरू होगा तो आप देख सकते हो 386 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर लिया तो फिर 387 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक स्टॉक पहुँचा तो फिर 388 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल स्टॉक में तेज़ी बनेगी और विप्रो काफ़ी अच्छा स्टॉक है और कंपनी का मैनेजमेंट जिस तरह से डिसीजन ले रहा है आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट और भी बढ़ेगा और नए सेक्टर में एंट्री होगी। 5G के ऊपर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और जो आने वाला समय है वो 5G के नाम पे होने वाला है। ऐसे में इसका फायदा विप्रो को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय विप्रो आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।